असम में आई बाढ़ ने कई इलाकों में लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुंबई से एकता मंच ने राहत सामग्री भेजने की पहल की। मुंबई से राहत सामग्री से भरे करीब 60 ट्रकों को असम के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड कॉमेडियन अली असगर, अभिनेत्री दीपनीता शर्मा, छावा फेम अभिनेता विनीत कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं वर्सोवा पुलिस की सीनियर पीआई दीपशिखा वारे, एसीपी और अन्य अधिकारियों ने भी इस पहल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सभी ने मिलकर राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और एकता मंच की इस पहल की सराहना की। बताया गया कि ये राहत सामग्री असम पहुंचने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित की जाएगी। इस दौरान एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल ने बताया कि इस पहल का समर्थन करने पहुंचे कलाकारों ने मानवता की मिसाल पेश की है। विनीत कुमार सिंह ने कहा कि पहले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भुगतान किया जाना था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आयोजन असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए है तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुंबई से भेजी गई राहत सामग्री असम के उन परिवारों तक पहुंचाई जाएगी जो बाढ़ के कारण मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। इस पहल के जरिए एक बार फिर मुंबई से असम के लिए एकता मंच द्वारा मदद और इंसानियत का संदेश दिया गया है। अब देखते हैं इस मौके पर मौजूद कलाकारों और एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल ने इस राहत अभियान को लेकर क्या कुछ कहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये ट्रक हैं जिसमें राहत सामग्री है जो असम बाढ़ पीड़ितों के लिए आज यहाँ से रवाना हो रही है। यहाँ से ये रेलवे स्टेशन जाएगा और वहाँ से फिर ट्रेन के द्वारा ये राहत सामग्री असम बाढ़ पीड़ितों को भेजी जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक के बाद एक ये ट्रक खड़े हैं। इसमें राहत सामग्री है जिसमें कपड़े से लेकर बर्तन और राशन सामग्री है जो वहाँ ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप एकता मंच का बैनर लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि एक साथ आकर हम असम के लिए हेल्प करें, जिससे जो वहाँ पर बेसहारा लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनकी कुछ मदद की जा सके। तो ये एक छोटा सा प्रयास है एकता मंच के द्वारा। वो पिछले एक पखवाड़े से जो है इस मदद के लिए धनराशि और राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें एकता मंच जो हमेशा ही समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, अब असम बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए वो आगे आए हैं। और ऐसे में उम्मीद है जो दूसरी संस्थाएं हैं एकता मंच के नक्शे कदम पर चलें और असम बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आएँ, ताकि बेसहारा बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। जिनके परिवार इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनकी कुछ न कुछ मदद की जा सके। असम बाढ़ पीड़ितों के लिए एकता मंच पिछले एक पखवाड़े से जो है राहत सामग्री इकट्ठा कर रहा है और अब वो घड़ी आ गई है जब ये जो राहत सामग्री है, जिसमें मैं कैमरामैन एफएस पटेल से कहूँगा कि वो दिखाएं ये कितनी सामग्रियां हैं। इसमें पानी भी है, नमक भी है, राशन भी है, आटा भी है, दाल है, चावल है, बाल्टी है, मग है और प्लेट्स, बर्तन है, खाना बनाने की जो सामग्री है, ग्लास भी है, कटोरी है, चम्मच है और प्लेट भी है। और इसके अलावा यहाँ बिस्किट और तमाम जो रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के अलावा भी जो है जो कपड़े हैं या फिर कुछ जो चेक्स हैं वो भी जो है राहत जो एकता सामग्री के द्वारा एकत्रित किए गए हैं, अब जो है ट्रकों में भर कर जो है असम पहुंचाया जा रहा है। और आज जो है करीब 7 ट्रक हैं जो ये राहत सामग्री जो किट है उससे लोड होके अब अपने रवानगी की ओर जो है अग्रसर हैं और 60 ट्रक से भरी ये राहत सामग्री अब एकता मंच के द्वारा भेजी जा रही है असम बाढ़ पीड़ितों के लिए। मशहूर कॉमेडियन अली असगर जी हैं यहाँ पर एकता मंच के इस कॉज को सपोर्ट करने आए हैं। सर, राहत सामग्री का ये किट असम के लिए अब रवाना हो चुका है, क्या कहेंगे एकता मंच के इस प्रयास को लेकर? ये बहुत ही नेक और इनिशिएटिव है उनकी तरफ से, एकता मंच, अजय सर। एंड ये सिर्फ इस बार नहीं, मैंने उनको देखा कई सालों से, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, वो लोगों की मदद करते हैं, वो कभी भी नहीं रुकते, हमेशा आगे आते। तो मैं आपके ज़रिए अजय सर का थैंक यू कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा लोगों की मदद करते हैं एंड जस्ट कीप अप द गुड वर्क सर। थैंक फील करेंगे सर, बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, सामने आए, जितना भी हो सके थोड़ा बहुत मदद करें सर। वो हमारी इतिहास गवाह है सर, टाइम एंड अगेन जब जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा आगे आई है मदद करने के लिए, चाहे वो
ऑन कैमरा हो या बिहाइंड द कैमरा हो, मतलब ज़रूरत नहीं है कि हर बार हम इसको लोगों को बता के करें। चुपचाप काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ को अंजाम करते हैं सर, और उनको सलाम है सर। एंड बॉलीवुड हैज़ ऑलवेज स्टूड अप फॉर दी ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन कॉज। सर आप क्या कहेंगे, इतना सपोर्ट मिला, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से आप लगे हुए हैं, जो NGOs की तरफ से जो डोनेशन आए हैं उसे लेकर फाइनली अब सामग्री रवाना होने। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का धन्यवाद करेंगे क्योंकि इतनी तादाद में उन्होंने एकता मंच के एक कॉल पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने मदद की, तो उन सभी लोगों का हम आभार कहना चाहेंगे आपके माध्यम के ज़रिए। पुण्य और पाप के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा समाज है वो हमेशा इंसानियत की ओर दौड़ता है, और जब जब मानव सेवा का मौका करने का मौका मिलता है लोगों को, तो वो हमेशा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मानवता ये सबसे बड़ा धर्म है और लोगों को इसका एहसास है। क्योंकि तकलीफ़ आज आसाम के लोगों पर हुई है, भगवान नहीं करे कोई और इलाके में हो या लोग कोई कठिनाई से गुजरेंगे, तो हमें एकजुट एक दूसरे के लिए खड़े रहना चाहिए, ना कि वो कितनी दूरी पे है या कितना दूर है, या हमारे सभी मानवता की सेवा कर रहे हैं। किन इलाकों में ये मदद जाएगी कामाख्या स्टेशन पे उतरने के बाद, उसके बारे में? देखिए, कामाख्या रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन 20 तारीख को पहुंचेगी 3 बजे के लगभग, जो मुझे बताया गया है रेलवे अथॉरिटी से, और उसके बाद ये पीछे ट्रक से आएंगे शिव सागर तक, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, जैसे नेपाली कुट्टी है, ये सारी इलाके हैं। लोग हमारे वॉलंटियर्स वहाँ जाएंगे और लोगों को जहाँ तक सहायता नहीं पहुँची या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये सहायता पहुँचाई जाएगी। जो मदद मिली है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, MPs की तरफ से, MLA की तरफ से, किस तरह से शुक्रिया अदा करें? देखिए, हम ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, MP सभी का धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि हर एक की मदद रही है तब जाके इतनी बड़ी तादाद में काम हो पाता है। बहुत से ये छोटी सी मदद नहीं है, बहुत लोगों के पास बहुत चीज़ें रहती है पर मदद को आगे नहीं आते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिनके पास भगवान अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है, वो अभी ज़रूरत के टाइम पे आप आगे आएँ। और आसाम में जो बाढ़ आई है और जहाँ पे लोग परेशान हैं, सिर्फ हम आसाम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे या फिर पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे लोग परेशान हैं, जिसको भगवान ने, जिससे को गॉड ने दिया है, वो आगे आके हेल्प करने के लिए आए। सर अगर हम बात करें, एक मैसेज अगर क्या देंगे, जो असम के बाढ़ पीड़ित से नहीं है, बिहार में भी बाढ़ आई है और दूसरे देश हैं जो इससे प्रभावित हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन सरकारें बार बार वादा करती हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार आए वो वादा करती है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं, हर साल वही चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। जी हाँ, हमें तो अंदर की चीज़ें उतना पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ज़रूर हेल्प करती होगी और वो हम तक पहुंच नहीं पाता होगा, क्योंकि जो भी हम जिस गवर्नमेंट को चुन के लाते हैं वो इस होप में लाते हैं कि हमारे देश के लोगों को फ़ायदा मिले और जहाँ भी लोग परेशान हैं उनकी हेल्प हो। और अगर एज ए इंडियन, एज ए ह्यूमन हम लोग चाहेंगे कि हम दूसरों के गिराबान में झांकने से पहले खुद के गिराबान में जाके कि हम आगे कितनी मदद कर रहे हैं, तो जब आप अपना खुद को देखोगे तो मुझे लगता है कि लोग दूसरों को देखना बंद करेंगे, और जो हो सकता है छोटी से छोटी मदद अगर आप पहुंचाते हैं तो वो ज़रूर काम आएगी और ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है आपकी मदद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही धर्म मानते हैं, जिसका नाम है एकता और इंसानियत। और एकता इंसानियत का नारा है कि हमारा इश्क है आसाम, हमारा इश्क है आसाम, बस इतना समझ लीजिए। बुरा वक्त है, मिल के पार लगाना है, बिल्कुल लगाएंगे। एकता मंच के ज़रिए जो असम को मदद जा रही है उसके लिए मैं खुद बहुत आभारी हूँ, क्योंकि साल दर साल
वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है फ्लड्स की वजह से। इस बार बाढ़ बहुत ज़्यादा हुई है, सिद्ध सागर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जब बाढ़ हो रही है उस वक्त दिक्कतें नहीं आती, उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ज़रूरी सामग्री नहीं होती, बिज़नेस बंद हो जाते हैं। कहाँ लोग जाकर क्या लाएं घर के लिए, यूटेंसिल्स, ऐसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब खाना तो है ही, पर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ से जो ये कॉन्वॉय जा रहा है, और सिर्फ डोनेशंस की बात नहीं है, ज़रूरी सामान जा रहा है परिवारों के लिए। ये बहुत एकता मंच के ज़रिए जो ये मदद जा रही है, बहुत बड़ी बात है। मैम, आप खुद आसाम से हैं, हर साल वहाँ पर बाढ़ आता है, ऐसे में आप वहाँ का दर्द जो है बखूबी समझती हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन हालात वही रहते हैं, तो ऐसे में सरकार से एक बतौर आर्टिस्ट, एक कलाकार क्या अपील करेंगी? क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल जाए ताकि जो है बाढ़ से जो हर साल नुकसान होता है जान का, माल का, उससे कहीं ना कहीं राहत मिले? ये तो हमारी सालों की मांग है। मैं बचपन में भी मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स ये डोनेशंस करते थे, जाकर फ्लड रिलीफ में काम भी करते थे, पर अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन निकला नहीं है। हम भी जानना चाहते हैं क्यों। मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है अगर इकट्ठे बैठकर हल निकाला जाए। असम सबको लगता है बहुत दूर है, वहाँ पे बाढ़ आता ही है, पर जब हमें पता है कि बाढ़ हर साल आना ही है तो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, बस वो निकालने की देर है। एक आखिरी मैसेज क्या देंगे? आप आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड हमेशा से जो है बढ़कर आता है, लोगों की मदद करता है, तो बतौर अभिनेत्री क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करती हूँ कि अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप ऑल्टरनेट हाउसिंग का कुछ करें, कि आपको पता है कि इस टाइम पर, इस वक्त पे हर साल बाढ़ आती ही है, तो आप पहले ही उसका टेम्पररी हाउसिंग सोल्यूशन, या ऐसे जो लोग उस एरिया में रहते हैं उनको कोई टेम्पररी ऐसा उनके लिए मदद करें कि उस वक्त उनको ऐसे मुश्किलात का मतलब सामना नहीं करना पड़े। वो इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। बॉलीवुड से क्या अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स आगे बढ़कर आएँ और ऐसे हालात में मदद करें जितना हो सकता है? जी, मदद तो मुझे लगता है मदद करते भी हैं, पर मेरा ये कहना है कि सिर्फ डोनेशंस की बात नहीं है। आपको ये पता भी होना चाहिए कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रहे हैं, और जो आप डोनेट कर रहे हैं क्या सही माध्यम से वहाँ पहुँच रहा है, मदद एक्चुअली पहुँच रही है उन परिवारों को जिनको चाहिए। आज आसाम मुसीबत में है, ये तकलीफ़ की बात है, लेकिन आप लोगों को यहाँ ऐसे देख के और जिस तरीके से ये प्रयास हुआ है उसके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने एक दिन की सैलरी डोनेट की। थैंक यू सो मच। वो सभी वॉलंटियर्स जो यहाँ से जा रहे हैं उनको मेरी शुभकामना, और अपना भी ख्याल रखें। थैंक यू एलन एंड टीम, थैंक यू सो मच। मेरे पास इस चीज़ के लिए, ये जो भी कार्यक्रम है, मेरे पास फ़ोन आया और रकम भी आई, तो मैं बोला नहीं, रकम तो किसे ही बुरी लगती है, लेकिन जब मुझे पता चला कि बाढ़ के लिए ये चीज़ हो रही है तो मेरी आत्मा ने बोला ये हमसे ना हो पाएगा। मैं बोला रकम नहीं लूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि पैसे के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग जाते हैं, वो कमर्शियल है। ये सेवा का काम है और इस सेवा के काम में मुझे यहाँ बुलाया गया, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच अजय जी। जैसा अभी मंच पे एक वक्ता ने, मैं नाम भूल गया, माफ़ करिएगा, उन्होंने कहा बैलेंस की बात, चाहे अकाउंट का हो, चाहे जीवन के पुण्य कार्यों का हो,
ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका दोनों बैलेंस अच्छा है, और आपसे मिलके, आपकी ऊर्जा को समझ के और जिस तरीके से लोग आपसे मिल रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूँ कि आपका योगदान लोगों की ज़िंदगी में डायरेक्ट रहा है, तभी ये फीलिंग आ पाती है। नहीं तो मुंबई जैसा शहर, यहाँ काम हुआ और दुआ सलाम करके लोग निकल जाते हैं। ऐसी इज्जत, ऐसी रिस्पेक्ट मैंने कम लोगों के लिए देखी है। मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा। राहत सामग्री अब रवाना हो चुकी है और अब असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, चेहरे पर मुस्कान उनके लाने के लिए ये सामग्री जल्द ही उनके पास पहुंचेगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।